हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आकृतियाँ और कोण। यह हमारा गणित का जादू कक्षा 5 का चैप्टर 2 है। आओ शुरू करते हैं। आकृतियाँ और कोण। रोहिणी और मोनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन वे माचिस की तिलियों से आकृतियाँ बना रही थी। क्या बना रही थी? आकृतियाँ। सैला ने उन्हें एक चुनौती दी। ये सैला है। सैला ने इन दोनों बहनों को क्या दिया? एक चुनौती दी। सैला ने कहा, रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है। जो रोहिणी है वो एक आकृति बनाएगी और मोहिनी को वही आकृति बनानी है बिना देखे। वो देखेगी नहीं कि रोहिणी किस तरीके से बना रही है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। वह रोहिणी को पूछ सकती है, सवाल कर सकते हैं उससे। तो फिर मोहिनी कहती है, ओह यह तो बहुत आसान है। मोहिनी क्या कहती है? यह तो बहुत आसान है। रोहिणी ने यह आकृति बनाई। यह आकृति दिखाई दे रही है आपको? यह बनाई रोहिणी ने। मोहिनी पूछती है, आकृति बंद है या खुली? मोहिनी ने क्या पूछा कि आकृति बंद है या खुली? तो देखो आकृति कैसे, कहीं से इसके अंदर घुसने की जगह है? कहीं से हम इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो आकृति कैसी है? बंद है। तो रोहिणी ने क्या कहा? यह आकृति बंद है। फिर मोहिनी कहती है, इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो इसकी कितनी भुजाएं देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो रोहिणी क्या कहती है? इसकी कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। फिर मोहिनी ने यह आकृति बनाई। जब उसने ये 2 सवाल पूछे तो मोहिनी ने यह आकृति बनाई। देखो अब तुम जवाब दो, हमें जवाब देना है इस आकृति को। देखिए तो आकृति देखो, क्या यह बंद आकृति है? तो जो मोहिनी ने बनाया क्या वो बंद आकृति है? तो हाँ यह बंद आकृति है, क्योंकि इसके अंदर हम कहीं से जा सकते हैं? नहीं, चारों तरफ से बंद है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते। तो यह बंद आकृति है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाँ। क्या यह बंद आकृति है? तो हम लिखेंगे हाँ। ठीक है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो हम लिखेंगे हाँ, इसकी भी क्या है? 6 भुजाएं हैं। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। जो ये वाली आकृति मोहिनी ने बनाई, यह आकृति किसके जैसी नहीं है? जैसे किसने बनाई थी? रोहिणी ने बनाई थी। दोनों में डिफरेंस है ना। इसीलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई और जब उसने देखा कि आकृति वैसी नहीं बनी तो फिर उसने क्या की? दोबारा प्रयास किया और फिर उसने ऐसी आकृति बनाई। देखो तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये भी कैसी आकृति है? बंद आकृति है। कहीं से इसके अंदर हम जा नहीं सकते। इसकी भी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। इसकी कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। आगे इन्होंने प्रश्न किया है, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो हाँ, हम लिखेंगे 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, उसके जैसी नहीं है ना। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? जो ये दोनों आकृतियाँ हैं, ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो क्या हम बता सकते हैं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताओ? जो ये वाली आकृति बनाई चाहे ये आकृति बनाई, ये दोनों आकृतियाँ इस वाली आकृति से भिन्न कैसे है? सोचो सोचो, इन दोनों से भिन्न कैसे? मतलब जो आकृति रोहिणी ने बनाई और जो मोहिनी ने दोनों आकृतियाँ बनाई, वो रोहिणी से दोनों आकृतियाँ कैसे बनाई? भिन्न बनाई। तो भिन्न कैसे बनाई? इसके पीछे कारण क्या होगा? इसका कारण यह है कि अपनी बनावट के कारण ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग हैं। आओ आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। मोहिनी ने फिर कोशिश की। 2 आकृतियाँ बनाने के बाद भी उसने कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थी। फिर भी उसकी आकृति क्या हो रही थी? अलग बन रही थी। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ। अंदाजे से हमने क्या करनी? 2 आकृतियाँ बनानी हैं जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी, जो मोहिनी ने ऐसी बनाई होगी। हम ऐसी कल्पना कर रहे कि हो सकता है मोहिनी ने भी ऐसी ही बनाई होगी। तो हम ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से
तो इसमें कितने तिल्लियाँ लगी हैं, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। और दूसरे हम कैसे बना सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इनकी भी कितनी भुजाएं हुई, 6 भुजाएं। तो हो सकता है मोहिनी ने ऐसी बनाई हो या कुछ और बनाई हो। आप बना के देखना आपके मन में कैसे कैसी आकृतियाँ आती हैं, आप बनाना अपने नोटबुक में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मोहिनी कोशिश करके थक गई। मोहिनी क्या हो गई, कोशिश कर करके थक गई, लेकिन कैसी नहीं बन रही थी, रोहिणी जैसी नहीं बन रही थी। और उसने सैला से पूछा, किससे पूछा, सैला से पूछा कि वह क्या करे, कि भाई मेरी आकृति क्या नहीं हो रही है, रोहिणी जैसी नहीं बन रही है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर सैला ने बोला, ये है सैला, देखो उसने कहा, अगर तुम तिल्लियों द्वारा कोनों पर, किस पर, कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृतियाँ बना पाओगे। तिल्लियों के द्वारा बनाए गए कोनों पे, जहाँ पे तिल्लियाँ, कोने माने जहाँ पे तिल्लियों के मिलते हैं, दो तिल्लियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे एक ही हो गई और एक हो, तो ये जो जगह बनी, इन जगह के बारे में जो बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर आप उसके बारे में पूछते तो क्या होता, आपकी आकृति भी वैसी बन जाती। तो फिर क्या कहा मोहिनी ने, ओ तो चलो अब हम कोणों को देखें। हमने क्या करना है, कोणों को देखना है। आगे देखो, यहाँ पे दिया है, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो। हमने जो आकृतियाँ दी गई इनमें कोणों को देखना है कि कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कैसे कैसे कोण बन रहे हैं। ठीक है, और क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो, और हमने इनमें अंतर ढूंढ रहा है कि एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, इन कोणों को हमने देखना है। तो कोण कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे दो तिल्लियाँ आपस में मिलेंगी। जहाँ पे दो तिल्लियाँ आपस में मिलती हैं, वो जैसे एक तिल्ली हो गई और एक तिल्ली हो गई, जो ये जगह बनी यहाँ पे क्या बनेगा, कोण। जैसे एक तिल्ली हो गई, एक तिल्ली हो गई, यहाँ पे जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कोण। तो हमने मिलाना है, रोहिणी ने जो बनाया उससे और मोहिनी ने जो दो अलग से बना रखे थे, रोहिणी जैसा नहीं बना पाई हो। अब हम इनमें डिफरेंस ढूंढेंगे, तो आओ ढूंढते हैं। तो जो मोहिनी ने बनाया, देखो यहाँ पे दो तिल्लियों के बीच में, जो यहाँ पे दो तिल्लियाँ हैं, इन दो तिल्लियों के बीच में जो आप देख रहे हैं, क्या इनमें और इसमें देखो अंतर है कि नहीं है। इसमें तिल्लियाँ क्या हैं, थोड़ा कम फैलाई हैं, और इसमें तिल्लियों का फैलाव क्या है, ज़्यादा मुंह खुला हुआ है। इसमें मुंह कम खुला हुआ है और इसमें थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। यहाँ पे जो तीसरे वाले में हम देखेंगे तो इसमें क्या है, एक तिल्ली सीधी है और थोड़ा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुंह और कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे कोण जो बनेगा छोटा बनेगा, यहाँ पे ज़रा बड़ा, यहाँ पे कोण छोटा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, कोणों में अंतर आ जाएगा। अब जब कोणों में अंतर आया तो उससे किस में अंतर आ गया, जो उसकी आकृति थी उसमें अंतर आ गया। अब देखो आगे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं, देखो माचिस की तिल्लियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। तो माचिस की तिल्लियाँ क्या करती हैं, एक छोटा बड़ा और बड़ा कोण बनाती हैं। तो इसमें कैसे बनते हैं, क्या होता है कि जब दो तिल्लियों के बीच में डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो छोटा कोण बनेगा, और इस तरीके से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बड़ा कोण बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि जितनी ज़्यादा मुंह खोलेंगी तिल्लियाँ उतना बड़ा कोण बनेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो इन आकृतियों को जो रोहिणी ने बनाई है, इस आकृति को देखो और इस आकृति को देखो, आकृति सेम है लेकिन अंतर क्या है, इनके बीच में बनने वाले कोणों का। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि इन दोनों में जो कोण बनेगा ये थोड़ा सा छोटा है और ये उससे बड़ा है, जिसके कारण क्या है, आकृतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। आगे कहते हैं, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है कि कोण के बदलने से, सिर्फ कोण बदलने से क्या हो जाती है, आकृति बदल जाती है। अभ्यास का समय, आकृति को देखकर उत्तर दो। इस आकृति को देखकर हमने उत्तर देना है, डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। डैश रंग से माने इनमें रंग दिया है, देखो यहाँ पे दोनों नीचे पीले रंग में है, इन दोनों साइड ब्लैक रंग है और ऊपर ये वाइट रंग है। ठीक है, इनमें से देखना है हमने कि सबसे बड़ा कोण कौन सा बनता है। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे क्या होता है, दो तिल्लियाँ, जैसे दो तिल्लियों का मुंह, जहाँ पे जैसे दो तिल्लियाँ जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को हम कोण कहते हैं। पहले तो ये है, फिर क्या कहा कि जितना क्या हो, तिल्लियों का मुंह खुला होगा। जैसे ये दो तिल्लियाँ हैं, एक तिल्ली है एक तिल्ली है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, बड़ा होगा। अगर जैसे
हमने एक तिल्ली ये ली और दूसरी तिल्ली हमने इस तरीके से रख दी। इसमें इसका मुंह थोड़ा सा कम खुला है, इसमें इसका मुंह ज़्यादा खुला है, इसमें मुंह कम खुला है। तो कम खुलने पे कोण क्या होगा, छोटा बनेगा, और ज़्यादा खुलने पे कोण क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो हमने यहाँ पे देखना है कि किसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। तो कौन सी आकृति है, देखो तो यहाँ से ये देखो, तो ये मुझे तो ये वाली लग रही, देखो ये वाली है ना। तो ये किस रंग में है बताओ, देखो आप भी देखो, ये किस रंग में है, ये है काले रंग में। हम लिखेंगे काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, ये वाला, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, ये भी दोनों काले हैं, ये दोनों बड़े हैं, फिर ये थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा छोटा है, ये दोनों सबसे बड़े यही है यहाँ पे काले रंग में। आगे कहा उन्होंने, प्रश्न 2 है, क्या पीले रंग से दिखाया गया कोण बराबर है। अब पीले रंग से कोण दिखाया गया है, क्या वो बराबर है, तो हमने उसको यहाँ नीचे देखना है। तो पीले रंग में कौन सा दिखाया गया है, देखो ये वाला है, दिख रहा है आपको, ये देखो, और दूसरा ये देखो दिखाया गया है। तो अब हमने इनमें देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या आकृति एक जैसी है। तो आकृति तो एक जैसी दिख रही है। क्या दोनों में समान भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं देखते हैं, गिनते हैं इसमें कितनी भुजाएं, एक, रुको, हम 1 2 3 4 5, इसमें कितनी भुजाएं, 5। तो इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो भुजाएं भी बराबर हैं, आकृति भी सेम है, भुजाएं भी बराबर हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या दोनों आकृतियाँ जहाँ पे कोण बन रहे हैं, क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो देखो इसको, तो हाँ दोनों क्या है, एक जैसे हैं। देखो इस तरीके से ना, यहाँ पे भी देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाँ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हाँ, लिखेंगे हम हाँ। फिर क्या, हाँ दूसरा ख है, क्या हरे रंग से दिखाया गया कोण बराबर है हरे रंग से। तो यहाँ पे हरे रंग से दिखाया गया है, देखो यहाँ पे देखो फिर से, ये है हरे रंग से दिखाया गया है, और ये देखो यहाँ पे ये है हरे रंग से दिखाया गया, ये भी हरे रंग से दिखाया गया। तो ये भी सेम होगा, क्यों होगा सेम, क्योंकि जब पीला सेम था, क्योंकि भुजाएं भी सेम है, आकृति भी सेम है ना, और कोण भी एक जैसे बन रहे। देखो ये थोड़ा इसमें ऐसे कर रखा ना, छोटा दिखा रखा है, इसमें बड़ा दिखा रखा है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, हाँ, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाँ। अब ग है, क्या नीले रंग से दिखाया गया कोण बराबर है। अब हमने नीले रंग से देखना है कि क्या नीले रंग से दिखाया गया कोण बराबर है कि नहीं है। तो देखते हैं नीला रंग कहाँ है, तो ये है, देखो नीला रंग दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको फिर हमने ढूंढना है नीले रंग से दिखाया गया कोण। तो हम नीले रंग से कोण को देखते हैं, इस कोण को, ये है नीले रंग से बना हुआ कोण। अब हमने इनको मैच करना है, ठीक है। अब देखो ज़रा गौर से देखो, आकृतियाँ सेम है ना, एक जैसे लग रहे हैं ना। अब हमने देखनी क्या भुजाएं सेम है कि नहीं है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भुजाएं हैं, 8, अष्टभुजा वाला है ये, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भुजाएं भी सेम है, आकृति भी सेम है, भुजाएं भी सेम है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। तो एक जैसा होना चाहिए, तभी हम क्या होगा, भुजा भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। आकृति एक जैसी होने से नहीं होता, भुजा भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी में 7 भुजाएं हैं, किसी में 8 भुजाएं हैं, तो उनके कोण आपस में क्या नहीं होंगे, मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक है। आगे है, 4 अलग अलग कोण 4 अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो। उन पर लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। हमने क्या करना है, एक जैसे रंग ढूंढने हैं, और एक जैसे रंग क्या, हमने कोण भी ढूंढने हैं, ठीक है। 4 अलग अलग कोण 4 अलग अलग रंगों में दिखा रखे हैं, तो 4 अलग अलग कोण हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये हरे रंग में है, ठीक है, ये काले रंग में है, ये लाल रंग में है, और ये पीले रंग में है। हो गए ना 4। अब हमने इन्हीं के दूसरे ढूंढने हैं, उन पर भी रंग लगाना है वहाँ पे, ठीक है।
तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी भुजाएं, पहले हम भुजा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। तो अष्टभुजा वाला दूसरा कौन सा दिख रहा है, सेम, क्या ये है, गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। अब जब नहीं है तो फिर देखते हैं, ये लग रहा है, इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये है। देखो अब देखो इन दोनों को देखो, ये और ये और ये देखो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। अब यही देखना है हमें। अब इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने कहा कि जो काले रंग में बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो काले रंग में कोण बना हुआ है, तो ये हमने क्या करना है, इसमें लगाना है, दूसरे वाले में, सेम उसमें। तो कहाँ पे लगेगा ये बताओ, ये लगेगा यहाँ पे, है ना, ये इससे मैच करता है। फिर दूसरा देखते हैं, इसको देख लेते हैं। पहले इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, पंचभुजी है ये, 5 भुजाएं हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें इसकी दूसरे वाले को देखते हैं, इसी के जैसे दूसरा कौन सा है, तो इसको देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें कितनी भुजाएं आई, 6। तो ये नहीं है, 5 भुजा वाला देखो, इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये है, देखो। जबकि ये इस देखो ये ऐसे लग रहा है, लग रहा है ना, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। अब देखो फिर इसका कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बनेगा ना। और जैसे इसका देखो लाल है, यहाँ पे देखो पीला है, तो पीला यहाँ पे बनेगा, हम पीला लगा लेते हैं, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये इससे मैच कर रहा है ना, इससे दिख नहीं रहा साफ, ये इससे मैच कर रहा है, ये इसके साथ है। अब देखो हमने कौन कौन, 2 तो हमने यहाँ ढूंढ लिए, तीसरा हमने यहाँ ढूंढा, अब ये किसको ढूंढना है, देखो ये है, ये एक यहाँ पे हरे रंग में दे रखा है यहाँ पे। तो अब इसके साथी को ढूंढो, कौन सा है इसका साथी। तो कितनी भुजाएं थी इसमें, कितनी भुजाएं गिनी थी हमने, देखते हैं फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो इसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 6 भुजाएं। तो ये दोनों एक हैं, देखो आकृति लग रही हैं, देखो ये बड़ा है तो थोड़ा सा डिफरेंस सा लग रहा है ना, इससे अलग सा लग रहा है, देखो इससे थोड़ा अलग लग रहा है ये वाला, देखो बड़ी, थोड़ा सा उन्होंने क्या कर रखा है, ये बड़ी दिखा रखी है, छोटी दिखा रखी है। तो अब हमारा क्या है, जो हरा है, ये वाली आकृति कहाँ बन रही है, देखो यहाँ पे बन रही है, बन रही नहीं बन रही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोण को देखने से, अगर कोण समान है तो आकृति समान होगी, और अगर कोण समान नहीं है तो आकृति समान नहीं होगी, ठीक है। इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियाँ बना सकते हो, कोशिश करो। तो हमने यहाँ पे जो आकृति दे रखी है, क ख ग घ ग, इनमें से जो 5 आकृतियाँ दे रखी हैं, इनमें से क्या करना है, इनके अलावा हमने क्या करनी, कुछ आकृतियाँ बनानी है इन्हीं से मिलकर। तो आओ शुरू करते हैं, एक एक आकृति मैं बनाने का प्रयास करता हूँ और बाकी तुमने और आकृतियाँ आप बनाने का प्रयास करें। क से शुरू करते हैं। क में कितनी माचिस की तिल्लियाँ हैं, 4, तो 4 तिल्लियों से ही बनाना है हमें। तो हम क को बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। 4 तिल्लियाँ हो गई ना, 1 2 3 4। फिर देखो ख में कितनी है, 8 तिल्लियाँ, ख में कितनी है, 8 तिल्लियाँ। तो इसी में हम 4 तिल्लियाँ और जोड़ देते, देखो इस तरीके से, 1 2 3 4, तो हो गया ना इस तरीके की आकृति। तुम कुछ और बना सकते हो। इसमें आगे दे रखा है ग में कि 5 माचिस की तिल्लियाँ, अब 5 से बनाना हमने। तो हम 5 से कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा इस तरीके से। तुम कुछ और ट्राई कर लेना। अब इसमें दे रखा है उन्होंने आगे, घ में दिया है 7, तो 7 तिल्लियों से हम कैसे बनाएंगे, तो 7 तिल्लियों से हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और बताओ 7, इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ और भी बना सकते हैं, है ना, बहुत सारी डिज़ाइन बन सकती है।
फिर इन्होंने दे रखा है गाँव। गाँव में कुल कितनी तिल्लियाँ दे रखी हैं? 10 माचिस की तिल्लियाँ दे रखी। तो इसमें कैसे बन सकता है? तो इसमें ऐसे बना देंगे जैसे हमने पहले बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर यहाँ पे 1 9 और यहाँ पे 1 10, इस तरीके से। तो इसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? 10 तिल्लियों से बन के एक अलग सा बन गया ना। तो इस तरीके से हमने क्या करना, और भी बहुत सारी बन सकती हैं, आप अपनी नोटबुक में बनाना। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं ये कि तितलियों की पहेली। किसकी पहेली? तितलियों की पहेली। ठीक है, इन्होंने कहा 6 माचिस की तिल्लियों से 8 त्रिभुज बनाओ, कोशिश करो। अब 6 माचिस की तिल्लियों से 8 त्रिभुज बनाने, तो कैसे बनाएंगे? आओ प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, तो 6 माचिस की पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से बन गया। कितनी हो गई? 1 2 3, 3 हो गई ना। अब फिर 3 और, इसको उल्टा कर देते हैं 1, इस तरीके से। अब देखो 2 तो क्या बन गए हमारे? 2 क्या बने हमारे? 2 तो हमारे सीधा सीधा त्रिभुज बड़े बड़े बन गए। ठीक है, और कितने बनाने थे? 8 बनाने थे। कितने बनाने थे? 8। तो 2 तो बड़े बन गए, एक ऊपर एक नीचे। 3 4 5 6 7 और 8 बन गए ना 8 त्रिभुज। आप भी अपनी नोटबुक में बनाना। कहा है 8 माचिस की तिल्लियों से दी गई मछली बनाओ। ये इसमें 8 माचिस की तिल्लियाँ दे रखी हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी दे रखी हैं? 8 है ना। अब माचिस की किन्हीं 3 तिल्लियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नज़र आए। हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है कि मछली हमको उल्टी दिशा में तैरती नज़र आए। तो पहले हम मछली बना लेते हैं जैसे इन्होंने बना रखी है। देखो इस तरीके से हम भी बनाते हैं यहाँ पे मछली। तो इन्होंने कैसे बना रखी है? देखो ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे इन्होंने मछली बना रखी। तो हमने ऐसे बनाने की उल्टी दिशा में तैरती नज़र आए। ठीक है, तो इसी में कर लेते हैं। तो हटा देते हैं, यहाँ से हटा। 3 कितनी हटानी? 3। तो पहले इसको हटाते हैं, 1 2 और 3। ये मैंने हटा दी हैं तीनों। अब इसको क्या करते हैं, देखो 2 तो इस तरीके से रह जाएंगी, 1 इस तरीके से आ जाएगी, और जो ये वाली है इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, ऐसे सीधा। तो मछली का डायरेक्शन क्या हो गया? नीचे की, पहले ऊपर के लिए थी ना, अब नीचे के लिए हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहे हैं ये। अगला प्रश्न कहा कि 10 माचिस की तिल्लियों से यह आकृति बनाओ। जो ये आकृति दे रखी है ना, इसमें 10 माचिस की तिल्लियाँ हैं। ठीक है, माचिस की 5 तिल्लियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने घर का आकार बन जाए। तो घर का आकार बनाना है हमने इसको। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, और 5 तिल्लियाँ हटा के हमने क्या आकृति बनानी है? घर जैसी आकृति बनानी है। तो पहले इसी को बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, तो पहली है 1, ये कितने हो गए? 3 4 और 5 इसमें है, और वही 5 इसमें है। 1 2 3 4 5। अब हमने इस तरीके से हटानी 5 तिल्लियाँ कि इसमें घर जैसे आकृति बने। तो पहले 5 तिल्लियाँ हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हटाते हैं नीचे से 1, चलो यहीं से हटा दिया 1, फिर हटाई ये वाली, देखो 2 तो हट गई ना, फिर ये हट गई 3। कितनी हटी? 3। फिर ये हटी 4। कितनी हटी? 4। और इसको भी हटा देते हैं, ये हट गई 5। अब हमने घर की आकृति बनानी। तो पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, फिर दूसरे हम ऐसे लगा देते हैं 2, तीसरे लगा देते हैं 3, चौथे लगा देते हैं 4, और पाँचवें लगा देते हैं 5। बनी घर की आकृति, घर जैसी आकृति बन गई ना। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। फिर ये कहते हैं कि अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पाई तो पृष्ठ संख्या 29 पर इसका उत्तर देख सकते हो। अगर हम इन पहेलियों को हल नहीं कर सकते तो हमने कहाँ देखना है? पृष्ठ संख्या 29 पर। ठीक है, इस वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 16 से पृष्ठ संख्या 19 तक पढ़ा है। अगली वीडियो में हम पृष्ठ संख्या 20 से आगे पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक होगा कोण जांचक।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।